राजा राम जानकी रानी। भगवान श्री राम एकांत में जाकर रोने लगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी आज का बेटा यदि ये सुन ले कि मुझे राज्य सिंहासन पर बिठाया जा रहा है तो रोएगा कि प्रसन्न होगा? पहले ये बताओ, रोएगा कि प्रसन्न होगा? प्रसन्न होगा, वो होगा कि नहीं? मुझे राजा और सर्वसम्मत से कहीं कोई विरोध नहीं, सारे लोगों का समर्थन मेरे साथ है, कहीं कोई विरोध नहीं है, मुझे राजा बनाया जा रहा है, इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है? लेकिन भगवान राम, रामचरितमानस का प्रमाण है कि भगवान राम रो रहे हैं, रो रहे हैं भगवान राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी रो रहे हैं, राम ही बंधु, राम ही बंधु, सोच दिन राती, ओ अंडही कमठ होई जही भाती। भगवान राम रात दिन मानी 24 घंटे सोए नहीं। जिस दिन ये समाचार सुना, राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ कि सर्वसम्मत से पूरी प्रजा ने एक स्वर में कह दिया है कि राम जी को सिंहासन पर बिठाना है, साथ में जानकी जी को भी, यही हम सबकी इच्छा है। भगवान राम राम ही बंधु सोच दिन राती, तो दिन राती, दिन रात मानी 24 घंटे। क्यों भाई, स्पष्टीकरण है कि नहीं? भगवान राम रात दिन 24 घंटे सोए नहीं। किशोरी जी चरण पकड़े बैठी नहीं। महाराज कारण क्या है, बता तो दीजिए, आखिर आप इतने उदास क्यों हैं? भगवान राम ने कहा, जानकी तुम्हें पता है कि अयोध्या में क्या होने जा रहा है? जानकी जी ने कहा, मैं तो महलों के अंदर रहती हूं, ज्यादा मुझे जानकारी नहीं मिली है, बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है। भगवान राम ने कहा कि मुझे सिंहासन पर बिठाला जा रहा है और साथ में तुम भी सिंहासन पर बैठोगे, और ये संपूर्ण अयोध्या वासियों की भी इच्छा है, पिताश्री की तो है ही। लेकिन हे जानकी, क्या हम तुम दोनों सिंहासन पर बैठने के लिए आए हैं? जानकी जी ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो तुम शक्ति हो, अगर मैं परब्रह्म हूं तो तुम आदि शक्ति हो। क्या सिंहासन पर बैठने का लक्ष्य लेकर के आए हैं? अरे हम तुम दोनों तो बैकुंठ का सिंहासन छोड़ के आए हैं। लक्ष्य क्या है? असुर मार थापे सुरन राखे, निज सुत सेतु जग विस्तार है विशद जस, राम जन्म कर हेतु। मेरे जन्म का भी यही हेतु है और सीता जी तुम्हारे जन्म का भी यही हेतु है। राम और सीता दोनों के जन्म का यही हेतु है, जग विस्तार है विशद जस, राम जन्म कर हेतु। लेकिन आज ये निर्णय हो चुका है राज्यसभा में कि सिंहासन पर दोनों को बिठाया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है, क्या कि हमारे दो भाई हमसे दूर हैं और इन दोनों भाइयों की अनुपस्थिति में मुझे राजा बनाया जाएगा। तुम्हें मालूम है, ना तो भरत है और ना शत्रुघ्न है, ये दोनों कश्मीर में रह रहे हैं। ननिहाल था ना भरत जी का कश्मीर। कैकेयी कहाँ की थी, जल्दी बोलो? कश्मीर की थी कि नहीं थी? कश्मीर की थी कैकेयी। अच्छा, एक बात पर आपने विचार किया, ये राम जी राजा नहीं बन पाए और राम जी के मन की बात हो गई। राम जी चाह रहे थे कि मैं राजा ना बनूं, और इस राम जी के संकल्प को पूर्ण करने में, संकल्प की पूर्ति में अहम भूमिका किसने निभाई? अम्बा कैकेयी ने। अम्बा कैकेयी ने अहम भूमिका का निर्वाह किया है, क्योंकि राम जी की इच्छा थी कि मैं अयोध्या में न रहूं, सिंहासन पर न बैठूं, कहां रहूं?
सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो इस मर्म को माता कैकेयी समझी है और कैकेयी जी ने राम जी के राज्याभिषेक का विरोध किया। अच्छा, कैकेयी जी कहाँ की रहने वाली हैं? कश्मीर की रहने वाली हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कश्मीर की समस्या तो अभी की है, कश्मीर की समस्या तो अभी की है, अभी की है, अभी की है। मैं कहता हूँ कश्मीर की समस्या तो त्रेता से चली आ रही है। क्यों भाई, चली आ रही है कि नहीं? कश्मीर अयोध्या में जाकर के समस्या बन गई कैकेयी। यद्यपि भगवान की इच्छा थी, प्रभु राम की इच्छा थी, इसलिए प्रभु श्री राम की इच्छा से ऐसा हुआ, लेकिन समस्या बन करके खड़ी हो गई कैकेयी। भगवान राम ने कहा कि मुझे सोच है अपने भाइयों का, राम ही बंधु सोच दिन राती, वंडही कमठ होई जही भांति। हे जानकी, तुम्हें पता है जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करण वेद उपवीत विवाह, ओ संग संग सब भयउ उछाह, लेकिन बिमल वंश मह अनुचित एकू, ओ बंधु बिहाय बड़ई अब सेकू। ये अनुचित हो रहा है। पिताश्री को क्या हो गया समझ में नहीं आता। कोई समझा सकता है क्या मेरे पिता को कि भाइयों को दूर करके मुझे राजा बनाया जा रहा है? राम राजा बनेगा, लेकिन राम राज्य का अर्थ क्या है? प्रेम। बोलो, राम राज्य का अर्थ क्या है? सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत्य श्रुति नीति। राम के राजा बनने का अर्थ है सब नर करई परस्पर प्रीति। यहां प्रेम नहीं है, यहां तो विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं राजा बनूंगा और मेरे प्राण प्रिय दो भाई भरत और शत्रुघ्न ये हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। बोलो, हैं कि नहीं? अयोध्या से कश्मीर की दूरी मुझे लगता है कि 1000 किलोमीटर, लगभग नहीं तो 800-900 किलोमीटर की दूरी होगी। आज आप यदि भारत के नक्शे में देखें, और आजकल तो नेट का जमाना है, आप चाहे जिस शहर का, चाहे जिस नगर का, चाहे जिस राज्य का किलोमीटर देख सकते हैं आप जहाँ हैं कि ये नगर इस अमुक राज्य में ये नगर कितने किलोमीटर पर है। ये तो आपका नेट बता देगा, मोबाइल बता देगा। मेरे दोनों भाई मुझसे दूर हैं। मैं भाइयों से दूर होकर या भाइयों को अपने से दूर कर मैं सिंहासन पर बैठूं, क्या यही अयोध्या की परंपरा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे तो लगता है ये अयोध्या की परंपरा नहीं है, ये रघुवंश की परंपरा नहीं है, ये इक्ष्वाकु वंश की परंपरा नहीं है। यह परंपरा बिगाड़ी जा रही है। विमल वंश में अनुचित एकू बंधु बिहाय बड़ई अभिषेक। अनुचित हो रहा है, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सिंहासन पर बैठूं। जानकी जी ने कहा आपकी जो इच्छा है वो इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है और उचित है आपका कहना, लेकिन भगवान राम ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? जानकी जी ने कहा आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है, हमारी कोई अलग से इच्छा थोड़ी है, आपकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है, आपकी जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा ये है कि मैं बरासन से उठ के आया हूँ और हम तुम दोनों बरासन से, जनकपुर से बरासन से उठ के आए हैं। हम तुम दोनों की इच्छा यही होनी चाहिए। हमारी इच्छा तो यही है कि चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर कुशासन पर बैठ करके तपस्या करें, ये हमारी इच्छा है। सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। ऋषि मुनि महात्माओं के बीच में तहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, ये मेरी इच्छा है। जानकी जी ने कहा हमारी भी यही इच्छा है, कोई अलग से इच्छा नहीं।
लेकिन पिताजी को कौन समझाए? पिताजी ने तो मन बना लिया है और अयोध्या